जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है, इसमें आप बताइए, कुछ ऐसा बताइए जिससे जो है हमारी अर्जी स्वीकार हो सके। कोई ऐसा उपाय जल्दी ही, जैसे हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, उस पे कोई उपाय बताइए कि हमारी अर्जी जो है बाबा स्वीकार कर सके। कोई भी मनोकामना हो तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी कि किस तरह से आपने अर्जी लगानी है और क्या नियम रखने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको समझ आ जाएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री भलाइया और जय माता की। देखिए, मन में बहुत सारी उमंगे रहती हैं, हमारी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि रात्रि भर दरबार चलता है, तो असुविधा हो सकती है बोलने में भी। तो बहुत सारी उमंगे हमारे मन में है, इच्छाएं हैं। शरीर है तो इच्छा है, शरीर नहीं तो इच्छा नहीं। मन चाहता है कि ये कार्य भी पूर्ण हो जाए, मन चाहता है कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए और वो भी हो जाए और बच्चों का भी कार्य पूर्ण हो जाए। हम, क्योंकि जब तक शरीर के साथ है तो माया भी चिपकी रहेगी साथ में। ये शरीर से माया जुड़ी हुई है। अब हनुमान जन्मोत्सव आ रहा है, ऐसा जन्मोत्सव जिसका इंतजार करते हैं हर व्यक्ति। देखते हैं कि हनुमान जन्मोत्सव पे क्या विशेष तौर पर किया जाए और हनुमान जी को कैसे प्रसन्न किया जाए। आज एक ऐसी विशेष अर्जी तैयार कीजिए जो हनुमान जन्मोत्सव पर जो व्यक्ति अर्ज लगाएगा उसकी अर्जी स्वीकार जरूर होगी, क्योंकि बाबा सबकी सुनेंगे और प्रभु श्री राम जरूर सुनेंगे आपकी। क्यों सुनेंगे? अगर उनके भक्त के नाम से कोई अर्जी लगाएगा तो प्रभु को सुननी ही पड़ेगी। अगर राम जी सुनेंगे तो माता भी सुनेंगी। तो इसी प्रकार से आपने इस अर्जी को हनुमान जन्मोत्सव पर लगाना है। कैसे लगाना है वो सब मैं आपको विधिवत बताऊंगा। और नियम आपने भी बता देना पूर्ण रूप सारे। से बताऊंगा कि अगर आप नौकरी चाहते हो, अपनी मनचाही इच्छा को पूर्ण करना चाहते हो, या कोई ऐसा कार्य है काफी लंबे समय से है जो आपका बन नहीं रहा, लव मैरिज है या जैसे। कोई कुछ भी आप मांग सकते हो बाबा से। अगर किसी से विवाह करना चाहते हो या कुछ भी, आप जो भी आप चाहते हो जो मन में है, लेकिन मांगना उतना ही जितना संभव हो सके, जितना आप संभाल सको। इस प्रकार से क्यों? क्योंकि इस अधिक से ज्यादा मांगने से आपको नुकसान भी हो सकता है। इस पे मैं कहानी सुना नहीं सकता, एक वैसे आपको कभी फिर कभी सुनाऊंगा। लेकिन क्या होता है कि मैं चलो बता ही देता हूँ। एक बार एक गांव में एक बाबा आ गए, तो वहां का एक जो साहूकार था बहुत ज्यादा लालची था, लोगों को ब्याज पर पैसा देता था और वो चाहता था कि मेरे पास इतना पैसा हो जाए कि मैं बहुत कुछ प्राप्त कर लूं। तो प्राप्त करने के दौरान उसने क्या करा, उसी समय वह किसी ने कहा कि ऐसे ऐसे एक संत आए हैं, अगर उनसे आप मत्था टेको और कुछ भी मांगो। उसने क्या, संत महाराज जी के आगे मत्था टेका और कहा कि हे संत महाराज, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं सब कुछ प्राप्त कर सकूं और अपनी हर इच्छा पूर्ण कर सकूं। तो कह, और ऐसा एक दिव्य मंत्र दीजिए जब मैं उसको कहूं वो मेरा हर कार्य करे। तो उस दौरान से क्या हुआ, जैसे ही ये बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, माया के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। प्रभु का समझ, तेरे पास तो माया की कोई कमी नहीं है। कहते माया की कमी है तभी तो मैं मांग रहा हूँ। तू तो गांव का साहूकार है। जैसे आपको तो चलो, आप तो सब जानी हो, लेकिन इच्छा तो कभी खत्म नहीं होती। आप मुझे कृपा करके माया दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जा, मैं तुझे एक ऐसा जिन देता हूं और आप जब जब इससे कुछ भी मांगोगे ये आपको तुरंत दे देगा, लेकिन इसकी एक शर्त होगी, आपने हर वक्त इससे कार्य कराना पड़ेगा। जब जब आपने इससे कार्य नहीं कराया तो ये आपको ही खा जाएगा। अब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अब आपकी हम ऐसा कार्य करते हैं। अब वो कहा, उसने कहा कि जा ये कार्य कर दे। उसने कर दिया। उसने कहा कि जा मेरे घर को बहुत बड़ा बंगला बना दे, बना दिया। उसने कहा कि मेरे खेत खलियानों में फसल अच्छी तरीके से उगा दे, तो खेत खलियानों में फसल उग गई। उसने कहा कि मेरे सुंदर सुंदर वस्त्र बनवा दे, सब कुछ होगा। उसके कहे अनुसार सब कुछ हो गया और आधा दिन भी नहीं बीता था, 1 घंटा भी नहीं बीता था, सभी कार्य हो गए थे।
उन्हें कहा जा मेरे खेतों को, मेरे गांव को अमीर कर दे, मेरे गांव में हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कर दे। हर कार्य होने लगा। अब लेकिन अब शर्त ये हो गई, अगर इसको काम ना दे तो ये क्या करेगा, मुझे खा जाएगा। अब वो अंदर जाकर विचार करने लग गया कि अगर मैंने इसको काम नहीं दिया तो ये मुझे ही खा जाएगा, जिस प्रकार साधु महाराज ने कहा था। तो उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब तो मुझे गुरुदेव ही बचा सकते हैं। तो वो साधु महाराज जी के पास गया, विनय प्रार्थना करी, प्रार्थना करके कहा कि ये तो मुझे ही खा जाएगा प्रभु, अब मुझे इससे मुक्त कीजिए, मुझे ऐसी माया की आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी माया की आवश्यकता नहीं तो मांगी क्यों थी। कहते मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं। ये मन जो रूपी है, इंद्रिय है, ये बहुत ज्यादा चंचल है, ये मानती नहीं है, जितना मिल जाए उतना थोड़ा है। लेकिन क्या करें, मलमूत्र के जीव है, प्रभु बचा लीजिए, आप तो शरणागत वत्सल को हमेशा ही सहारा देते हो। तो साधु महाराज जी ने कहा चलो एक काम करो, एक कुत्ते की पूंछ लो और इसको हाथ में दे दो और कहा इसको सीधा करता रहे। सारी जिंदगी ये सीधी होएगी नहीं और ये लगाता रहेगा। तो उसी प्रकार से उतना ही मांगना है जितना आपका पूर्ण हो सके, आप मजबूर हो या जितना आप संभाल सको, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा मांगोगे तो वही बात है कि जो मैंने कहानी बताई है उस प्रकार का कार्य हो सकता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी डिटेल से मैं समझाऊंगा। हनुमान जन्मोत्सव पर आपको ये कार्य करना है, उसके बाद करना क्या है, बड़े से बड़े कार्य को आप पूर्ण करवा सकते हो केवल हनुमान जन्मोत्सव पर। आपने एक नारियल लेना है, बजने वाला नारियल, और आपने कलावा लेना है, 7 लौंग लेनी है, 181 रुपए की अर्जी लेनी है। आपने क्या करना है, 7 लौंग, 181 की अर्जी और उस कलावे में 3 गांठ लगानी है। 3 गांठ लगाने के बाद जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, कलावे को बांध देना है। बांधने के बाद अपनी मनोकामना को उसमें 3 बार बोलना है। नारियल, उस नारियल के आपने मुख नारियल को सामने रखकर 3 बार बोलना है और श्री बालाजी महाराज से विनय प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु मेरी ये इच्छा पूर्ण कीजिए। मैंने जिस इच्छा के लिए अर्जी लगाई है, हे बाबा अर्जी हमारी है, मर्जी तुम्हारी है, बाबा कृपा कीजिए, इस अर्जी पे अपनी मोहर लगा दीजिए, मेरा यह कार्य पूर्ण कर दीजिए। और वो लेकर आपने हनुमान जी के श्री चरणों में रखना है अपने घर में ही। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपका कार्य बन जाए, तब आप हमारे दरबार में भी आ सकते हो। अगर आप हमारे दरबार में नहीं आ सकते तो किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर वो उसारे को आप चढ़वा सकते हो। और उस दौरान आपने जो इच्छा प्रकट करी है, प्रसाद की, दान की, दक्षिणा की, वो आप पूर्ण कर सकते हो। तो ये इस प्रकार की आप मनोकामना रूप अर्जी तैयार कर सकते हो, बना सकते हो, लगा सकते हो। इससे आपकी हर मनोकामना बाबा पूर्ण करेंगे और किसी भी प्रकार की आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिस दिन हनुमान जन्मोत्सव होता है उस दिन भी सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कलयुग के अवतारी और धर्म के अवतारी का जन्म हो रहा होता है। क्योंकि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तो प्रभु ने अलग अलग रूपों में अवतरित होकर जन्म लिया है। क्योंकि जब जब धर्म पर हानि हुई है तब तब प्रभु किसी न किसी रूप में आकर धर्म को बचाने के लिए जरूर आते हैं। जिस प्रकार से कलयुग बहुत हैवी हो रहा है, उसी प्रकार से हनुमान जी की कृपा कलयुग में हर घर में बजनी चाहिए। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।